तो फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, है ना, क्वेश्चन नंबर 13। वही चल रहे हैं अपने सारे श्रेणी वाले सवाल। कुछ एक नए टाइप का सवाल देते हैं। यदि गुणन साइन 1 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 5 डिग्री, साइन 89 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, तो n का मान क्या होगा? n का मान हमें ज्ञात करना है। यह एक श्रेणी दी हुई। अब इस श्रेणी को देखो तो आप पिछले वाले किसी भी श्रेणी से नहीं मैच कर रही। ना तो ये साइन के योग में जा रही है, ना ही कॉस के योग में जा रही है, ना कॉस के एंगल के गुणन वाली 2 स्क्वायर थीटा 2 क्यूब थीटा, उसमें किसी में भी नहीं जा रही। ये तो कुछ और ही बन रहा है। इस पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें यहाँ पर अगर 2 डिग्री और होता, यहाँ पर 4 डिग्री और होता, तो कुछ कर सकते थे क्या? कुछ कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते। चलो मैं पूछता हूँ फिर से, कॉस 1 डिग्री साइन 1 डिग्री होता तो कुछ कर सकते थे क्या? हाँ, साइन 1 डिग्री और कॉस 1 डिग्री मिलके साइन 2 डिग्री बन जाता। फिर साइन 2 डिग्री कॉस 2 डिग्री से मिलकर के क्या बन जाता? साइन 4 डिग्री। तो ऐसे दुगना दुगना तो बन सकता था। तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी हमें आवश्यकता है। देखो कैसे, मैं इस 189 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? कॉस 1 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ? कॉस 1 डिग्री। इस 88 को क्या लिख सकता हूँ? कॉस 2 डिग्री। कैसे? साइन 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, क्या ये जो होगा वो कॉस 1 डिग्री के बराबर होगा? मैंने किसको लिखा? ये साइन 89 डिग्री को मैंने ऐसा लिखा, है ना। 89 को मैंने 90 माइनस 1 लिखा, जो कि कितना बन गया? कॉस 1। फिर ऐसे ही साइन 88 डिग्री को आप लिखोगे साइन 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, तो वो बन जाएगा कॉस 2 डिग्री। तो ऐसे जो चलेगा, इधर तो अपन जाएंगे कहाँ तक? 1 3 5 ऐसा है ना। इधर कितना है? 87 89 88 तो है ही नहीं अपने पास। तो अपने को पद देखने पड़ेंगे। 1 3 5 7, तो इसमें बीच में 43 45, 45 के बाद अगला 47, फिर 89, उसका 87, 87 वाला इधर 3 के साथ मैच कर जाएगा। ऐसे करते करते अपन श्रेणी बना सकते हैं। लिखो, थोड़ा सा 30-40 सेकंड, 1 मिनट का समय दो, सवाल बनेगा आपसे। किया जा सकता है इस सवाल को। ऐसा कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर कि जो नहीं किया जा सकता। बना सकते हैं ना। ऐसे 87 को क्या बना लोगे आप? cos 3 बना लोगे। तो साइन ऑफ 87 डिग्री को साइन ऑफ 90 माइनस 3 डिग्री, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 3 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से अपन बनाते चलें तो इन पदों को इकट्ठा करते हैं। देयरफॉर साइन 1 डिग्री साइन 89 डिग्री, साइन 3 डिग्री साइन 87 डिग्री, साइन 5 डिग्री साइन 85 डिग्री, और ऐसे चलते चलते यहाँ पर साइन इधर 45 के पहले 43 होगा, 43 डिग्री, साइन उधर 45 के बाद 47 डिग्री होगा, और साइन 45 बच रहा होगा। इकट्ठा हो गए सारे पद। अब इसको क्या बदलोगे आप? cos 1, इसको cos 3, इसको cos 5। तो साइन 1 डिग्री cos 1 डिग्री, साइन 3 डिग्री cos 3 डिग्री, साइन 5 डिग्री cos 5 डिग्री। इकट्ठा कर दें इनको। और ऐसे ये वाला कितना बनेगा? साइन 43 डिग्री cos 43 डिग्री, और इसकी वैल्यू 1/√2 साइन। अब इसमें 2 का गुणा कर दे तो 2 2 2 2 का कितनी बार गुणा करेंगे वो पद हमें देखने पड़ेंगे, है ना। 1 3 5 7 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है? 43 तक। तो क्या पदों की संख्या निकाल सकते हो? 1 3 5 7 से कहाँ तक जाना है? 43 तक। कौन सी श्रेणी बन रही है? समांतर श्रेणी बन रही है। उस समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसका फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। ठीक है, तो nवां पद कौन सा है? 43। a कौन है? 1, n-1, और जो d है सारवंतर वो कितने का है? 2 का है। तो अगर आप इसके अनुसार इसको हल करेंगे तो आएगा 1 + 2n-2, कितना हो गया ये? 44, 2 45 और 1 44 बराबर 2n। n बराबर कितना आया बेटा? 22। इसका कुल मिलाकर कितने पद हैं? 22 पद हैं। तो जो 2 गुणा होगा 2 गुणा होगा 2 गुणा होगा 2 गुणा होगा, वो कितनी बार गुणा होगा? 22 बार गुणा होगा। तो हम लिखेंगे 1/2 की पावर 22
2 साइन 1 डिग्री कॉस 1 डिग्री, 2 साइन 3 डिग्री कॉस 3 डिग्री, और ऐसे ऐसे चलते हुए 2 साइन 43 डिग्री कॉस 43 डिग्री इंटू 1/√2। तो ये क्या बन गए, ये सारे के सारे जो मान थे वो क्या बन जाएंगे, 1/2 साइन 2 डिग्री साइन 6 डिग्री साइन 10 डिग्री, ऐसे चलते चलते साइन 86 डिग्री और 1/√2 अलग से। लेकिन यहाँ आके फिर हम अटक गए, अब फिर अटक गए, इनकी वैल्यू कहाँ है अपने पास, इन सारे पदों की तो वैल्यू ही नहीं है अपने पास। तो कुछ ऐसा भी अपने पास होना चाहिए था जो इसको हल कर पाता, वो कैसे होगा आगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। हमने अंतिम पहले को, द्वितीय और सेकंड लास्ट को ले करके आपस में बना करके सीरीज़ को छोटा तो कर दिया, लेकिन अब ये जो 2 से लेकर के 86 तक चला गया, इसका क्या होगा, ये 2, 6, 10, फिर अगला अपने पास कितना आ रहा होगा, 5, 5 का 7, 14, ऐसे जो पद आते जा रहे हैं 4, 4, 4, 4 की श्रेणी बनते हुए 86 तक जा रहा है। अब इसका मान कैसे आएगा, इसका मान कहाँ से लाओगे, क्योंकि अगर मैं इसको कॉस में चेंज करता हूँ तो कॉस 4 डिग्री बनेगा। इसके पहले जो मेरे पास है 82, उसको मैं लिखूंगा तो वो कॉस 8 डिग्री बनेगा। तो उधर तो है ही नहीं मेरे पास 4 और 8, तो इसका मतलब मुझे उसके गुणा भाग की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर मेरे पास साइन 2 डिग्री, साइन 6 डिग्री, साइन 10 डिग्री के मान होने चाहिए थे। तो ना तो ये मान अपने पास है, और अगर हम गुणा कर दें साइन 4 डिग्री का तो क्या खेल हो सकता है। देखो कैसे, मैं अगर इसमें साइन 4 डिग्री गुणा कर दूं तो साइन 4 डिग्री का भाग भी दूंगा, मैं फिर उसके बाद साइन 8 डिग्री का भाग गुणा कर दूं तो फिर साइन 8 डिग्री का भाग भी होगा। साइन 4 डिग्री गुणा करने के बाद क्या होगा, साइन 4 डिग्री गुणा करने से ये बनेगा कॉस 4 डिग्री, तो साइन 4 डिग्री कॉस 4 डिग्री मिलके बनेगा कॉस 8 साइन 8 डिग्री, साइन 8 डिग्री, और यहाँ पर हम गुणा कर चुके होंगे साइन 8 डिग्री, फिर इधर वाले को साथ मिलेंगे। कुछ ऐसा खेल खेल सकते हैं क्या, कुछ ऐसा हल करें जिससे ये हो पाए। देखो आप सोचो थोड़ा सा, क्योंकि सारे सवाल अगर बताने से काम चलेगा तो नहीं चलेगा, कुछ तो दिमाग में आना चाहिए कि सर ये स्टेप हम लगा दें तो हमसे सवाल बन जाएगा। 2 थीटा का फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहा है, जोड़ या गुणन में श्रेणी बन नहीं रही, क्या ये कोई श्रेणी बन सकती है। इसको लिखेंगे कॉस 4, अगले को लिखेंगे कॉस 8, अगले को लिखेंगे कॉस, चेंज करें कॉस में, देखें क्या बनता है। चलो देखते हैं, 1/√2 1/2 उल्टा लिख रहे हैं अपन, साइन 86 को लिखेंगे कॉस, पहले उल्टा लिख लेते हैं, साइन 86 डिग्री, 4 छोड़ के साइन 82, 4 छोड़ के साइन 78, और ऐसे चलते चलते साइन 6, और कहाँ तक चले गए, साइन 2 तक चले गए। ठीक है ना, 4 4 का अंतर इसके अंदर आ रहा था। फिर इसको लिखेंगे तो 1/√2 1/2 अब कॉस 86 को क्या लिखोगे, कॉस साइन 86 को कॉस 4 डिग्री, कॉस 8 डिग्री, ये वाला बनेगा कॉस 12 डिग्री, और ऐसे चलता चलता चला जाएगा। तो 90 में से घटाओगे तो यहाँ पर आप पहुँच जाओगे कॉस ऑफ 84 डिग्री, और इधर आ जाएगा कॉस ऑफ 88 डिग्री। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, क्या ये श्रेणी बन रही है। इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 क्यूब, फिर इसको क्या लिखोगे, यहाँ क्या अटक जाओगे, 12 के बाद अगला मिलेगा 16, फिर वो उलझ जाएगा, तो फिर से कुछ पद उलझने वाले। तो साइन से कॉस में बदलने में भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्या हम कर सकते हैं वो इसमें देखो, आपको सिर्फ श्रेणी में कुछ ऐसे पद पहचानने जिसकी वजह से जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। श्रेणी तो उलझ गई, ये तो किसी भी रूप में नहीं जा रही, ना तो कॉस के गुणन में जा रही और ना ही साइन के गुणन में जा रही। हमने जो करना था वो कर भी लिया, 2-2 डिग्री में बना भी लिया, गड़बड़ कहाँ हो गई हमसे। अब उस गड़बड़ को हम देखें, सोचें कि आखिर ऐसा क्यों, क्या था जो हमारे पकड़ में नहीं आया। हमने तो वही दिमाग लगाया आसपास वाले एंगल, लेकिन उससे क्या हुआ, जो कोण है उनके बीच में गैप आ गया, 2 का 6, 6, 10, 4, 4 का गैप आ रहा है। वो 4, 4 का जो गैप आ रहा है ना, वो कोई श्रेणी बनने नहीं दे रहा। तो उस गैप को ही अगर हम ख़त्म कर देते शुरू में, तो हमारे साथ ये खेल ही नहीं होता। गैप को कैसे ख़त्म कर देते, जो आप यहाँ कर रहे थे ना, आप इसमें गुणा कर देते साइन 2 डिग्री का, साइन 4 डिग्री का, साइन 6 डिग्री का, तो कहाँ तक लेके जाते हैं, 88 तक। अब जो गैप था वो आता ही नहीं, गैप बनता ही नहीं। देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको गैप कैसे नहीं बनता। हम लिखते हैं उसको, देखो वापस से अपन इसको लिखते हैं, सिर्फ क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ये बताने के लिए मैंने आपको इतना लिख के दिया ये वाला, कि एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या क्या स्टेप आ सकते हैं, वैसे क्या क्या करना चाहिए। अब वो जो गैप अपने को परेशान कर रहा था ना, उस गैप को ख़त्म करने के लिए अपन ये करें कि इसमें लिखें साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री,
साइन 4 डिग्री, साइन 88 डिग्री, साइन 89 डिग्री, ठीक है। और मैंने किससे गुणा कर दिया, ये बीच बीच में जो सम कोण वाले थे, सम वाले, साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 6 डिग्री, और ऐसे चलते चलते कहाँ तक, साइन 88 डिग्री तक, इनका गुणा भाग कर दिया। अब उससे क्या होगा, पहला और आखिरी और ये बराबर मैच करेंगे, अब गैप ही नहीं आएगा कहीं पे भी। देखो साइन 1 डिग्री, साइन ऑफ 89 डिग्री। अब अपने पास था साइन 3 और साइन 87, अब उसके बीच वाला जो गैप था वो भी मिल गया। साइन 2 डिग्री, साइन 88 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 87 डिग्री, और चलते चलते एक छूट जाएगा, कौन सा वाला, साइन 45 बच जाएगा। नीचे साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 6 डिग्री, कहाँ तक, साइन 88 डिग्री तक, ठीक है। अब इसमें 2 का गुणा भाग करोगे, उसके पहले इसको कॉस में बदल लेते हैं। कॉस में बदला तो क्या बन जाएगा बेटा, साइन 1 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, और ऐसे यहाँ तक एक अपने पास साइन 45, उसका मान अपन रख देंगे। साइन 2 डिग्री, साइन 4, साइन 6, साइन 88 तक। अब 2 2 2 2 गुणा भाग करेंगे, पद अपने को साफ साफ नजर आ रहे हैं, कितने, 44। पहले कितने आए थे, 22, क्योंकि बीच के पद गायब थे ना। अब तो पूरे मिलेंगे, तो 44 पद पूरे मिलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 की घात 44। ये बनेगा 2 साइन 1 डिग्री कॉस 1 डिग्री, 2 साइन 2 डिग्री कॉस 2 डिग्री, ऐसे ऐसे चलता हुआ 2 साइन 44 डिग्री कॉस 44 डिग्री, और इसकी वैल्यू अब रख दी मैंने साइन 45 की। नीचे है अपने पास साइन 2, साइन 4, साइन 6 से लेकर के साइन 88 डिग्री तक, ठीक है। तो जो अपने पास यहाँ आ रहा है 1 आ रहा है 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 44, √2 को 2 की पावर 1/2। ऊपर बना साइन 2 डिग्री, नीचे भी है मेरे पास साइन 2 डिग्री, कट जाएगा। ये बनेगा साइन 4 डिग्री, और नीचे भी है मेरे पास साइन 4 डिग्री, ये कट जाएगा। देखो पहले क्या हुआ था, उलझ रहे थे खेल में, कैसे, 2 मिल रहा था, 6 मिल रहा था, 10 मिल रहा था, और उनके कैंसिल होने के या उनके योग के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसे चलते चलते ऊपर बनेगा बेटा साइन 88 डिग्री, और नीचे भी उपलब्ध है अपने पास साइन 88 डिग्री। ये पूरा हो जाएगा, और ये जो पूरा हल है किसके बराबर दिया हुआ है, 1/2 की पावर n के। कंपेयर कर लो, आंसर मिल जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, 44 इन 1/2, ठीक है, 95/2, ये बन जाएगा n का मान। तो सीरीज के सवाल में ऐसा नहीं कि आंख बंद करके चलते चले जाएं, थोड़ा सा अगर हम स्टेप्स को मन में कैलकुलेट करके फिर आगे बढ़ेंगे ना, तो सवाल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लिखिए, इसको नोट करिए, स्टार लगा के रखिए क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला हेडिंग लिखते हैं, आखिरी टाइप, श्रेणी का अंतिम प्रकार। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। अंतर्विधि का प्रयोग करके, अंतर्विधि के प्रयोग द्वारा श्रेणी का योग summation of series using method of difference। श्रेणी का योग ज्ञात करना है यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस, अंतर विधि द्वारा श्रेणी का योग ज्ञात करना है। सवाल से अपन समझते हैं कि कैसे हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल अपन इस पे लिखते हैं, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, थोड़े से लेंदी बड़े सवाल बनते हैं, लेकिन एडवांस में भी 3-4 बार आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन, जेईई मेन में भी 2 बार आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो ध्यान से समझेंगे अपन, अच्छे से समझेंगे, है ना। पहला सवाल लेते हैं, tan x/2 इंटू sec x
प्लस tan ऑफ x 2 की पावर 2 sec ऑफ x बाई 2 प्लस tan ऑफ x बाई 2 की पावर 3 sec ऑफ x बाई 2 की पावर 2, ऐसे चलता जा रहा है कहाँ तक, n टर्म्स, n पदों तक, और वो दिया हुआ है tan x माइनस tan ऑफ x बाई 2 की पावर n। ठीक है, योग आंसर मैंने आपको बता दिया क्या है। हम इसको सिद्ध कर रहे हैं कि इसका योग यह आना चाहिए। योग बहुत बड़ी श्रेणी का है लेकिन आंसर सिर्फ 2 पदों में आ रहा है। योग में बहुत सारे पद हैं लेकिन अंत में आंसर में कितने पद आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, हम सिर्फ पहले वाले पद को लेते हैं, सिर्फ पहले पद को लेते हैं। क्या हम इसको T1, थोड़ा सा याद करो, क्या इसको T2, इसको T3 ऐसे कहते हैं ना। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो जो पहला पद है T1 वह पहला पद है tan x बाई 2 इंटू sec x। इसको थोड़ा सा और हल करें तो साइन कॉस में बदलेंगे तो ये बन जाएगा साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 cos x। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस अंतर विधि में अगर प्रयोग करना है तो सबसे खास बात क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर हर में सिर्फ 2 पद होने चाहिए जो कि साइन एंड साइन या कॉस एंड कॉस के ही होंगे। तो जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, उसमें सिर्फ 2 पद होंगे। सिर्फ कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। या तो दोनों साइन के होंगे या दोनों कॉस के होंगे। जैसे यहाँ पर दोनों पद कॉस के हैं। पहली बात तो ये हमें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि एक साइन और एक कॉस आ जाए। दोनों पद या तो कॉस के होंगे या दोनों पद साइन के होंगे। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम, न्यूमरेटर अंश में साइन का ही पद होगा जिसका कोण, है ना, ये वाला साइन का ही पद होगा जिसका कोण नीचे लिखे कोणों का अंतर होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अंश में सिर्फ न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ साइन का पद होगा जिसका कोण नीचे लिखे कोणों का अंतर होगा। तो यहाँ ऐसा है क्या, दोनों पद साइन के होने चाहिए, दोनों कॉस के होने चाहिए, हैं। नीचे जो कोण लिखे x और x बाई 2 उनका अंतर x माइनस x बाई 2 x बाई 2, क्या वो कोण भी वही मिल रहा है ऊपर जो है। ऊपर किसका आना चाहिए, साइन का। नीचे किसका आना चाहिए, दोनों कॉस या दोनों साइन। नीचे जो कोण आएंगे उन दोनों कोणों को घटा के ऊपर का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ सब कुछ जमा जमाया मिला है, लेकिन फिर भी याद रखना इन 2 बातों को, है ना। साइन का ही पद होगा जिसका कोण नीचे लिखे, देख लेना यार थोड़े शब्द गड़बड़ हो जाते हैं कभी, नीचे लिखे कोणों का अंतर होगा। तो इसमें तो मिल रहा है। अब अगला अपन क्या काम करें, इस कोण को इसका अंतर बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2 कॉस x। ठीक है, उसका अंतर ही तो है ये। अब ये क्या बना, साइन ऑफ a माइनस बी। साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। नीचे अपने पास चल रहा है कॉस x बाई 2 कॉस x, और इसको यहाँ से तोड़ देते हैं। यहाँ से तोड़ने से क्या होगा, अभी अपन T1 की बात कर रहे हैं, देखो तो ये बनेगा साइन x कॉस x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2 कॉस x माइनस कॉस x साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2 कॉस x। ठीक है, अब देखो ये cos x बाई 2 cos x बाई 2, ये cos x कटा, जो T1 था वो क्या बन गया आपका, tan x माइनस tan ऑफ x बाई 2। ये काम करना है आपको। अंतर विधि, क्या वो गुणन अंतर में पहुंच गया, ये है अंतर विधि, मेथड ऑफ डिफरेंस। पूरी कहानी को फिर से समझते हैं। बहुत सारे पद लिखे होंगे, उन बहुत सारे पदों का आंसर सिर्फ 2 पदों में आ रहा होगा।
तो हम क्या करेंगे, इधर भी पक्का आपको माइनस ही मिलेगा, कभी कभी गलती से होता है कोई प्लस आ जाए, वैसे तो 99% माइनस वाले सवाल मिलेंगे आपको। आप पहले पद को निकालिए, सिर्फ उसको लिखना शुरू करिए, साइन कॉस में बदलिए, कॉट कॉसेक कुछ भी हो सकता है, नीचे दोनों की तरफ दोनों के दोनों पद या तो साइन के होने चाहिए या दोनों के दोनों कॉस के होने चाहिए, उनके जो कोण है उसके अंतर का कोण ही ऊपर मिलना चाहिए, और वो कोण भी किसका होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ साइन का होना चाहिए। अब इसको तोड़ दो, कुछ ऐसा बना। अब जब मैं T2 बनाऊंगा तो T2 क्या बनेगा मेरे पास, अपन उसको देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए T1 क्या आया, T1 मेरे पास बना है tan x माइनस tan ऑफ x/2। T2 क्या बनेगा, एक कोण यहाँ आता है 1 पे, उसका आधा हो जाता है, इसका T2 में यहाँ पर आएगा tan ऑफ, देखना पड़ेगा ना T2 में क्या आएगा। देखो यहाँ एक तो x/2 आ रहा है माइनस में, और ये x यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा अगले वाले में, ये वाला तो उधर जाएगा और ये वाला इसके साथ आएगा, तो tan ऑफ x/2 माइनस tan ऑफ x/2 सिमेट्रिकली बना रहे हैं अपन, पूरा हल करके भी बना सकते हैं। देखो कैसे, जो tan x/2 था वो तो माइनस में जा रहा है, उसको तो माइनस में लेके चले गए, इसका जो ये वाला होगा ये तो माइनस में जाएगा, माइनस में लेके चले गए। जैसे इसमें T3 में लिख रहे हैं तो इधर क्या लिख रहे होंगे, tan ऑफ x/2, tan वाला तो माइनस में जा रहा है। जो सेक का कोण है वो tan में बदल रहा है, जो सेक का कोण है वो tan में बदल रहा है, तो जो सेक का कोण है वो tan में बदलेगा, तो tan ऑफ x/2। ऐसे चलते चलते nवा पद क्या आ रहा होगा, देखो पहले में x/2 x, दूसरे में x/2 x/2, तो ये वाला जो कोण है वो तो कहाँ चला जाता है, tan में, तो इसको क्या लिखेंगे, दूसरे पद में तो 2 आ रहा है, 1 tan ऑफ x/2n-1 माइनस एक कम हो रहा है ना, पहले में 1/2 दूसरे में 1/2 दूसरे तीसरे में 2 तो अंतिम में 2n-1, ये इधर चला जाएगा। अब आओ अगली वाले पे, ये क्या बनेगा, nवे का, तीसरे में कितना आता है 10 ये ऐसा बन जाएगा आपके पास। अब देखो कौन से पद कैंसिल हो रहे हैं, योग ज्ञात कर रहे हैं ना, जब योग ज्ञात कर रहे हैं तो सबको जोड़ेंगे तो कुछ पद कटेंगे, कौन से पद कट रहे हैं वो देख लेते हैं। ये वाला, 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 तो जो बच गया वो यह पद बचा और एक यह पद बचा। क्या बचा अपने पास, tan x माइनस tan ऑफ x/2n। क्या यही हमें सिद्ध करना था, बिल्कुल हमें यही सिद्ध करना था, हम पहुंच गए वहाँ पर। अंतर विधि मेथड ऑफ डिफरेंस ये कहता है, ये है मेथड ऑफ डिफरेंस। शर्तें 2, इनका ध्यान अवश्य रखना है, इन 2 शर्तों से ही सवाल टूटेगा, ठीक है। इस मेथड में अगर ये आपको याद रहेगा तो आप उसको सही तोड़ पाओगे, पहला पद मिल जाएगा, उसके देखा देखी थोड़े से ध्यान से जांच विधि से आप दूसरा तीसरा लिखते जाओगे, कम से कम 3 अवश्य लिखने चाहिए, इधर भी 1 या 2 पद अवश्य लिखने चाहिए। कौन सा कट रहा है, इसको आप T1 + T2 ऐसा भी, लेकिन फिर पता नहीं चलता कौन सा, इसके एक के नीचे एक लिखो ना, पद का पता चल जाता है कौन सा दायां बाएं को दायां बाएं को दायां बाएं को दायां बाएं को कट कर रहा है, बस ये ज़्यादा पता चलता है, कौन सा कट रहा है वो नहीं, दायां बायां पता चलता है, आंसर जल्दी आता है। लिखिए इसको, अगला सवाल एक और लिखते हैं, फिर ऐसा का ऐसा ही। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। अगले सवाल पर आते हैं पर, है ना। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, अब फिर से लिखा है मैंने वैसा ही, और इसका आंसर नहीं लिख के दिया, प्रूव दैट वाला नहीं दिया, आंसर अपने को याद करना है n पदों तक के लिए। तो सबसे पहले हम किस पे ध्यान देंगे, इस पर, है ना, पहले पद पर, T1 T2, तो T1 को क्या लिखा, sin x इंटू sec ऑफ 3x, चेंज करके इसको लिखा sin x अपॉन cos ऑफ 3x। सर ने बोला था कि नीचे cos होना चाहिए, या तो दोनों का दोनों या दोनों का दोनों sin होना चाहिए, इसका cos से गुणा करेंगे। तो cos का किससे गुणा करेंगे, cos 3x तो है ही सी, क्या cos 2x sin 2x से गुणा, cos 2x से ऊपर नीचे गुणा कर दें,
नहीं, गुणा ऐसा करो कि जो ऊपर बने पद वो या तो साइन का ही बना रहे और उसका जो कोण आए वो नीचे वाले कोणों का अंतर भी आए। देखो अगर हम ऊपर गुणा कर दें cos x से और नीचे भी गुणा कर दें cos x से, तो ये sin x इंटू कॉस एक्स दो के साथ मिलकर के क्या बन जाएगा, sin 2x, है ना। sin 2x में जो 2x आएगा वो इनका अंतर भी बना रहेगा। तो हमने किससे गुणा भाग करा, cos से, फिर 2 से गुणा भाग भी कर देते हैं, ये बन जाएगा 1/2 2 sin x cos x अपॉन cos 3x cos x, तो t1 बना 1/2 sin 2x अपॉन cos 3x cos x, ऊपर वाला कोण पक्का इनका अंतर होना चाहिए तो उसको लिखेंगे 1/2 sin ऑफ 3x माइनस x अपॉन cos ऑफ 3x cos ऑफ x। फॉर्मूला लग रहा है क्या इसके अंदर, देखो sin ऑफ a माइनस b, तो t1 को हम लिख रहे हैं 1/2 sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन cos 3x cos x, और फिर इसको यहाँ से तोड़ोगे, जब यहाँ से तोड़ोगे तो cos cos कैंसिल होगा, उसमें cos 3x कैंसिल होगा। देखो क्या बनता है 1/2 tan 3x माइनस tan x, श्रेणी किस में आ गई, tan में आ गई। ये पहला पद आया, तो यहाँ पर 3, तो ये 3 इसके पास जा रहा है, ये x इसके पास जा रहा है, इसका मतलब अगले में ये 9 जाएगा इसके पास, पहले के दूसरे के पास, अगले सारे पद लिखे जा सकते हैं। लिखते हैं अपन 1/1। t1 आया 1/2 tan 3x माइनस tan x, तो t2 आएगा 1/2, देखो कैसे आएगा, देखते हैं यहाँ पे, ये वाला बाद वाला कोण पहले के पास आ रहा है, तो ये बन जाएगा 9x माइनस tan ऑफ 3x, तो t3 कितना बनेगा 1/2, बाद वाला कोण 27 वाला पहले के पास जा रहा है, tan 27x माइनस tan ऑफ 9x, और ऐसे चलते चलते tan tn लिखेंगे। अब n कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं, ये है 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2, ऐसे चलता जा रहा है, ये है 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3, तो पहले में अपने को पहले में क्या मिला 3 की पावर 1, दूसरे में 3 की पावर 2, तीसरे में 3 की पावर 3, इसका मतलब n में मिलेगा tan ऑफ 3 की पावर nx, सही है ना। माइनस इधर एक कम मिल रहा है तो माइनस tan ऑफ 3 की पावर n माइनस 1 x। अब कौन से पद कट रहे हैं, दायां इधर कट कर रहा है नहीं, है ना, इसे डायरेक्टली ऐसा नहीं कि हमेशा इसे देखना पड़ेगा, इधर का बायां दायां फिर ये बायां दायां ये कट रहे हैं, तो इधर ये कट रहा होगा, इसका मतलब ये वाला और ये वाला पद बच रहा होगा, तो योग आ जाएगा 1/2 तो कॉमन, tan ऑफ 3 की पावर nx माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, प्लस माइनस tan x, माइनस ही आएगा, ये वाला बचा है ना अपने उस माइनस, ये पद बचा, एक तो ये बचा और एक ये बचा, ये मिल गया योग। इस तरीके से हमें इसको लिखना है ना। तो अंतर विधि में बदलने का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, उसको दो पदों के अंतर में बदल दो, श्रेणी योग की है, अंतर में बदलेंगे, बहुत सारे पद मिलेंगे, एक या दो पद एक पहले में और अंतिम में कुछ पद बचेंगे, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। एक और लिखते हैं अपन ऐसा सवाल, अगला सवाल ये सिद्ध करना है फिर से, है ना। तो अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है कि सिद्ध करो cosec x प्लस cosec 2x प्लस cosec 4x। बोलो ये क्या बात है सर, इतनी देर से तो जो सवाल दे रहे थे सब में दो पद गुणन में थे, तो फिर भी हम विचार कर रहे थे, यहाँ तो एक ही पद दिया आपने। कोई बात नहीं, शुरू तो करें, क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन 2x प्लस 1 अपॉन साइन 4x, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो t1 क्या है 1 अपॉन साइन x। अब अपने को क्या बोला जा रहा था कि जो नीचे की तरफ पद होंगे या तो वो दोनों साइन होंगे या दोनों के दोनों कॉस होंगे, तो हम किससे गुणा करें, साइन से गुणा करें कि कॉस से गुणा करें। अब यहाँ पे ये दिख बताओ, अगर मैंने नीचे कॉस से गुणा कर दिया तो ऊपर भी कॉस से गुणा करूंगा, तो नीचे साइन और कॉस दोनों आ जाएंगे, ऐसा अलाउड नहीं है, या तो दोनों साइन होने चाहिए या दोनों कॉस होनी चाहिए। जब लिखेंगे इसको 1 अपॉन कॉसेक 2x, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन 2x, फिर फंस गया, उसमें क्या नीचे कॉस गुणा होगा कि साइन, साइन ही गुणा होगा, तो ऊपर भी क्या जाएगा साइन। तो कौन सा एंगल गुणा करें कि वापस अपने को वो पद वैसा का वैसा ही मिल जाए,
क्या ऐसा गुणा किया जाए कि वो पद वापस उसी रूप में आ जाए जिस रूप में पहले से बना हुआ है, ये आपको सोचना है। अगर वो चीज़ आपको क्लिक हो गई ना, वो चीज़ आपको पकड़ में आ गई, तो फिर तो सवाल हो गया, फिर कुछ भी दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है कि क्या हमें गुणा भाग करना है, वो हमारे को मिलना चाहिए, वो हमें पकड़ में आना चाहिए। अगर वो आपको मिल जाएगा, आंसर बन जाएगा। मैं इसको साइन एक्स से गुणा कर दूं तो साइन एक्स साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्या फ़ायदा, ऊपर भी साइन एक्स। ऊपर जो कोण होगा वो कोण भी तो ऐसा लाना है, ऊपर जो कोण होगा वो कोण भी तो ऐसा लाना है जो नीचे वाले दोनों कोणों का अंतर हो। तो अगर मैं साइन 2x से गुणा करूं तो ऊपर भी साइन 2x लाना पड़ेगा। अब साइन 2x जो है वो नीचे के 2x का x का अंतर कैसे आएगा, नहीं आएगा। क्या गुणा भाग करें, देखो सोचो। चलो मैंने तो लिख दिया, क्या इन दोनों का अंतर x/2 है और ऊपर साइन आ गया, ये बन गया t1 साइन ऑफ x/2 अपॉन साइन ऑफ x/2 साइन ऑफ x। अब देखो x और x/2 का अंतर x/2 है और ऊपर साइन भी पहुंच गया, तो ये तो पहले सवाल की तरह ही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, उसमें बस नीचे कॉस कॉस था, इसमें क्या है नीचे साइन साइन है। साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन b अपॉन में साइन x साइन ऑफ x/2। पद कैंसिल करो, इसमें कटेगा साइन x कॉट x/2, इसमें कटेगा साइन x/2 कॉट x। तो जो t1 है वो आपके पास बन रहा है कॉट ऑफ x/2 माइनस कॉट ऑफ x, ये आपके पास t1 बन रहा है। ठीक है, देख लो एक बार, चेक कर लो। साइन x कटा कॉट x/2, साइन x/2 कटेगा कॉट x, ये बना t1। अब इसी तरीके से अपन आगे के पद बना देते हैं। तो सारी मेहनत यहाँ पर है, पहला पद बनाने थे, उसके बाद तो धड़ाधड़ हो जाएगा। तो पहला पद क्या बना, कॉट ऑफ x/2 माइनस कॉट ऑफ x। अब जो t2 होगा वो क्या बनेगा, देखो एंगल को पकड़ो, इसमें x था तो x/2 और x आया, तो इसमें 2x है तो आधा क्या होगा x कॉट x माइनस कॉट 2x है ना। फिर t3, तीसरी में 4 का आधा 2 कॉट 2x माइनस कॉट 4x, वही एंगल आ जाता है ना, x आ जाता है उधर, तो इधर 2x आ जाता है तो इसमें 4x आ जाएगा। ऐसे चलते 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 जो nवा पद होगा उसमें क्या आ रहा होगा, tn में क्या आ रहा होगा वो भी देख लेते हैं। 3 है तो 2, 2 है तो 2 की घात 0, 3 है तो 2 की घात 1, तो फिर यहाँ पर 3 है तो 2 की घात 2, तो माइनस आएगा कॉट ऑफ 2 की पावर n माइनस 1x। देखो ना, 3 है तो 2 की घात 2, 2 है तो 2 की घात 1, तो n है तो 2 की घात n माइनस 1। इधर क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। इधर आ रहा है 2, इधर आ रहा है 2 की पावर 0। फिर अगला कितना आएगा, ये वाला आ रहा है, एक कम वाला आ रहा है आपके पास, तो आ जाएगा कॉट ऑफ, और जो भी आएगा हमें उससे मतलब क्या, तो कैंसिल भी होने वाला है। देखो ये गया बाएं दाएं से, बाएं दाएं से, बाएं दाएं से, ये सारे चले गए। तो जो सम आया वो योग कितना आ गया, कौन कौन सा बचा, एक तो यह वाला बच रहा है, एक यह वाला बच रहा है, कॉट x/2 माइनस कॉट 2 की पावर n माइनस x। क्या हमें यही सिद्ध करना था, जी बिल्कुल हमें यही सिद्ध करना था, हमें जो सिद्ध करना था वो मिल गया। अंतर विधि, पहले पद को अंतर में बदल लो, पहला पद बदल जाएगा, आगे की कहानी बिल्कुल नजर आने लग जाएगी। सब पद कैंसिल होंगे, वो दिख जाएंगे, 1 या 2 बचेंगे, पहले में से 1, आखिरी में से 1, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि थीटा 0 से बड़ा व 90 से छोटा अर्थात एक न्यून कोण है तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, जबकि समेशन सिग्मा समेशन योग की श्रेणी बनेगी, और योग में कितने पद आएंगे, m बराबर 1 से 6 तक, मतलब 6 पद आएंगे। उन 6 पदों की जो श्रेणी है उसका योग कितना है, 4√2। तो थीटा का मान क्या होगा। अब कॉसेक, तो पहला काम तो अपन ये करें कि इसको साइन में बदल लेते हैं, तो ये बन जाएगा समेशन m बराबर 1 से 6 1 अपॉन साइन थीटा प्लस m माइनस 1 इंटू π/4 साइन थीटा प्लस m π/4। ठीक है, ये बन गया, इतना तो बन गया। अब बोला क्या गुरुजी ने कि नीचे दोनों पद या तो साइन के होने चाहिए या नीचे दोनों पद कॉस के होने चाहिए। अब जब नीचे दोनों पद साइन के हैं तो एक काम तो पूरा हो गया, ऊपर क्या आना चाहिए, साइन का पद आना चाहिए, पक्की बात। चलो मजबूरी है, साइन ही लिखना पड़ेगा। और जो ऊपर कोण आना चाहिए वो इन दोनों का अंतर ही आना चाहिए, इन दोनों का अंतर। अब ये एक a है एक b है,
तो कौन सा अंतर बनेगा ये देखना पड़ेगा ना, इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं। पहली बात तो ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि ये m है और ये m-1 है, तो बड़े में से छोटे को घटा के देखो क्या बनता है, देखते हैं घटा के। थीटा प्लस m π/4 माइनस थीटा प्लस m-1 इंटू π/4। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। थीटा से थीटा कट जाएगा, m π/4 और माइनस m π/4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके π/4 बच जाएगा। इसका ना साइन π/4 ऊपर बच रहा होगा। मैंने इसको मान लिया a और मैंने इसको मान लिया b, ठीक है। तो ये वाला कोण मैंने मान के चला है a और ये वाला कोण मैंने मान के चला है b, ठीक है। साइन ऑफ a माइनस b बन रहा है और ये साइन ऑफ a माइनस b बन रहा है, ये असल में साइन π/4 बन रहा है। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। अब जब 1/√2 आएगा तो क्या √2 से गुणा भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? दोबारा से पूरी कहानी को सुनना और समझना। पहले तो कॉसेक को साइन में बदला, नीचे साइन चाहिए थे, आधा काम मेरा पूरा हो गया। ऊपर मुझे साइन लिखना, मैंने साइन लिख दिया। नीचे जो कोण होते हैं उनका अंतर ही ऊपर आना चाहिए, तो मैंने उनका अंतर भी ऊपर बना लिया। और ऊपर जो बचा थीटा से थीटा कट गया, m π/4 से m π/4 कट गया, ऊपर बचा π/4 साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, ये तो हमने अपनी तरफ से बनाया था, तो 1/√2 को खत्म करने के लिए √2 से गुणा भी कर दिया, ये बना। अब इसको खोल देते हैं, साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला है ना, तो वो होगा साइन ऑफ a माइनस बी, यहाँ √2 चल रहा है, ठीक है। नीचे है साइन a साइन b, कितना हो जाएगा बेटा ये साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन साइन a साइन b, ठीक है। तो साइन a कट जाएगा, तो जो आपके पास बच जाएगा उसको लिख लेते हैं अपन, वो बनेगा √2 गुणन में साइन a कटा कॉट b माइनस कॉट a। अब इनकी वैल्यू वापस रख देते हैं, तो श्रेणी अपने पास आ गई है m बराबर 1 से 6 तक और √2 गुणन में चल ही रहा है कॉट b अपन ने किसको माना था, इसको, थीटा प्लस m-1 इंटू π/4 माइनस कॉट a इसको माना था, कॉट थीटा प्लस m π/4। मेथड ऑफ डिफरेंस, अंतर विधि, जो श्रेणी अजीब सी गुणन में थी अंतर विधि में आ गई। अब t1 t2 t3 t4 t5 t6 6 पद लिखेंगे, जोड़ देंगे, योग निकाल लेंगे, 4√2 के बराबर कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे थीटा का। मजा आ गया, तो चमक गया। फिर से कहानी सुन लो एक बार और। कॉसेक था 1/sin में लिखा, साइन मिल गए थे, थीटा कोणों का अंतर ऊपर बनाया, ऊपर मजबूरी है साइन ही बनता है, ऊपर और कुछ आता नहीं है, उसके अनुसार भी बना के हल कर लिया, कॉट में बदल गई। इसका ना सीरीज या तो कॉट में बदलेगी या टैन में बदलेगी, ये भी पक्का हो गया सर। कहाँ पक्का हो गया? क्योंकि नीचे साइन रहेगा, ऊपर फॉर्मूला लगेगा, कभी कॉस कटेंगे नीचे से, या कभी साइन कटेंगे नीचे से, तो कभी टैन बनेगा, कभी कॉट बनेगा, इसके आगे वो कहानी जाएगी ही नहीं। t1 मतलब m बराबर 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो √2 कॉट थीटा माइनस m बराबर 1 कॉट ऑफ थीटा प्लस π/4। t2 √2 2 कॉट ऑफ थीटा प्लस π/4 माइनस कॉट ऑफ 2, उधर आ जाएगा 2 π/4 कॉट ऑफ थीटा प्लस 2 π/4। t3 √2 कॉट ऑफ 3, तो कॉट ऑफ थीटा प्लस 2 π/4 माइनस कॉट ऑफ, चलता जाएगा ऐसे। अब लास्ट का छठा पद लिख देता हूँ मैं सीधा, √2 इंटू छठे पद में क्या आएगा, 6 रखेंगे, m बराबर 6 रखा तो कितना आया, कॉट ऑफ थीटा प्लस 5 π/4 माइनस कॉट ऑफ 6 रखा तो थीटा प्लस 6 π/4, ठीक है। योग करेंगे सम, तो √2 तो वैसा ही चलेगा। कौन से पद कैंसिल हो रहे हैं वो देख लो, ये दायां ने बायां को, दायां ने बायां को, तो दाएं ने बाएं को कट कर दिया, बचा इधर से बायां वाला, उधर से दायां वाला, क्या बचा, कॉट थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस 6 π/4। यहाँ तक की कहानी
क्लियर होनी चाहिए, इतनी कहानी सबको क्लियर होनी चाहिए कि ये तो आ गया अपने पास योग, लेकिन ये योग का जो आंसर है वो भी दिया है 4√2। अपन उस कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं और हल करना है अभी अपने को। तो ये आया √2 इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 6π/4 का मतलब 3π/2, 3π/2 बराबर कितना 4√2। तो ये √2 तोड़ा, ये आया कॉट थीटा। अच्छा थीटा प्लस 3π/2 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में, चौथे में कॉट बदल के हो जाएगा 10 और नेगेटिव से हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस 10 थीटा बराबर कितना 4। ठीक है, इसको भी लिख दें 1/10 थीटा प्लस 10 थीटा बराबर 4। ये बना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा बराबर 4। इसमें भी खेल लेते हैं अपन, इसको मैंने ऐसा लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा। फॉर्मूला पढ़ा है कहीं ना कहीं, देखा है कहीं ना कहीं, याद आ रहा है कौन सा फॉर्मूला है, sin 2 थीटा। तो ये क्या बन गया sin 2 थीटा बराबर 2, इसको 1/10 प्लस 10, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 10, 2 इधर ले आए अपन, तो ये जाएगा sin 2 थीटा बराबर 2। अब sin 2 थीटा बराबर 2 तो संभव ही नहीं है, तो कहीं ना कुछ अपनी देखो कैलकुलेशन को चेक करते चलो। 4√2 इधर है, √2 अपन ने उड़ा दिया, वहाँ आया 4। कॉट थीटा था, कॉट को लिखा अपन ने 1/10 प्लस 10, एलसीएम लिया tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा बराबर 4। 1 प्लस tan स्क्वायर 2 को इधर ले आया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 2 tan थीटा। अच्छा ठीक है ना, sin 2 थीटा थोड़ी बना यार, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, तो ये बनेगा 1/sin 2 थीटा बराबर 2। गलती पकड़ में आ गई थी ना वैसे, क्योंकि sin 2 थीटा बराबर 2 असंभव, साइन का कभी भी कोई भी कोणों 1 से ज़्यादा आंसर नहीं आने देगा ना। तो कितना हो गया sin 2 थीटा बराबर 1/2। अब सही है ना, sin 2 थीटा किसके बराबर आया 1/2 के बराबर आया। थोड़ा सा बोर्ड में जगह कम पड़ती जा रही है, मैं यहाँ लिखता हूँ इस कहानी को, sin 2 थीटा बराबर 1/2। sin 2 थीटा बराबर 1/2, इसका 2 थीटा बराबर या तो 30 डिग्री होगा या 150 डिग्री होगा, तो थीटा बराबर या तो 15 डिग्री होगा या 75 डिग्री होगा। ये बन जाएंगे अपने आंसर। क्या आंसर 0 से 90 के बीच में आना चाहिए था, कहा था उसने कि आंसर किस में आना चाहिए 0 से 90 में। तो क्या आंसर 0 से 90 में है, तो दोनों आंसर सही होंगे, है ना। तो पहले तो योग ज्ञात किया गया जैसे करते आ रहे थे अभी तक, फिर योग ज्ञात करने के बाद उसको भी हमने हल कर लिया। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे tan का द्विघात बना लो, उससे हल कर लो, मैंने साइन में बदल के हल कर लिया। ठीक है, 1/sin 2 थीटा बराबर 2, sin 2 थीटा 1/2, उससे आया 2 थीटा 30 या 150, प्रथम में भी द्वितीय में भी आधा करेंगे 15 और 75, दोनों इसमें मान्य आंसर है। 15 डिग्री 75 डिग्री ये आंसर बन जाएगा, लिखिए इसको। इसमें आंसर आया 15 डिग्री और 75 डिग्री। इसके आगे अपन सवाल पे जाने से पहले आपको ये बता दूं, ऐसा सवाल ये IIT एग्जाम में आया हुआ है। ये है अपना IIT एडवांस 2010 का प्रश्न, है ना। ऐसा ही प्रश्न एक बार पहले भी आ चुका है, इसके सिद्ध करो में एक ये आ चुका, उसका अभी 2017 में फिर से क्वेश्चन आया इसका, तब फिर इसी तरह का फॉर्मेट था। अच्छा यही सवाल जो कॉसेक में, ये एक बार सेक में बदल के आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉसेक है तो ये साइन मतलब सेक, तो यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ साइन ही रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो फॉर्मूला आपका कॉट में बना वो पूरा किस में बदल जाएगा, tan में बदल जाएगा। सवाल tan के अनुसार हल हो जाएगा ना। जेईई मेन में 4 बार आ चुका है एडवांस में पिछले 10-12 साल में, ऐसा का ऐसा ही सवाल ये वाला है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, बिल्कुल सिमिलर टाइप का, कॉसेक की सीरीज वाला ही, और उसको भी हल करके देखते हैं। हाँ जी, 5वां सवाल है, कोण A 0 से π/16 के बीच में है और तथा ये श्रेणी जो योग की श्रेणी है r बराबर 1 से 4 तक 4 पदों की श्रेणी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉसेक है। कॉसेक A के बराबर है, तो कोण A क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रेणी को अंतर्विधि में बदलने का प्रयास अपना होता है हमेशा। अंतर्विधि में बदलने के लिए सबसे पहले इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो ये बनेगा sin 2 की पावर r इंटू a। जो दूसरा पद है वो भी साइन का ही होना चाहिए, और जो दूसरा पद होगा वो साइन का ऐसा होना चाहिए कि उन दोनों कोणों का अंतर ऊपर आ जाए, और ऊपर भी अपनी शर्त क्या होती है, साइन की ही होती है। पर तो पक्का है साइन ही साइन आएगा। अब इसको किससे गुणा भाग कर, इसको कर दे साइन ऑफ 2 की पावर r-1a से, तो 2 की पावर r a माइनस 2 की पावर r-1a, क्या वापस इनका अंतर साइन a आ जाएगा कि नहीं आएगा, वो देख लो वापस, कि जो अंतर आना चाहिए वो 2 की पावर r इंटू a माइनस 2 की पावर r-1 इंटू a कितना आएगा सॉल्व करके, वो बनेगा वापस 2 की पावर r a
माइनस 2 की पावर r माइनस 1a, ऐसा हम बना रहे हैं, है ना। तो एक को मान लेंगे a, एक को मान लेंगे b। अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है पहले उसको चेक करो। 2 की पावर r a कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा 1 अपॉन a बाई 2। इसको यहाँ हल करके देखो, 2 की पावर आर ए माइनस 2 की पावर आर माइनस 1 इंटू ए, 2 की पावर आर ए माइनस 2 की पावर आर अपॉन 2 इंटू ए। तो 2 की पावर ए कॉमन बचेगा, ये 2 की पावर आर कॉमन, ये बचेगा ए माइनस ए बाई 2। तो 2 की पावर आर इंटू ए बाई 2, उनका अंतर ये बनेगा, इनका अंतर बनेगा 2 की पावर आर इंटू ए बाई 2, जो कि अपने पास ऊपर एक्स्ट्रा में आ गया। तो एक्स्ट्रा में नहीं आना चाहिए, तो एक्स्ट्रा में आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अपन उसको ध्यान से देखें कि क्या बनना चाहिए। सही पद बनेगा तो सवाल सॉल्व होगा, वरना सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। इन दोनों का अंतर बन रहा है साइन आर ए बाई 2। सही है, ठीक है, सही बन रहा है ना, बन रहा है। उन दोनों का अंतर बन रहा है। तो अब ये एक ए मान लो, एक बी मान लो, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा आर बराबर 1 से 4 साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन 2 की पावर आर ए कॉस 2 की पावर आर माइनस 1 इंटू ए माइनस कॉस 2 की पावर आर ए साइन 2 की पावर आर माइनस 1 ए साइन 2 की पावर आर ए माइनस साइन 2 की पावर आर माइनस 1 ए। ठीक है, तो कितना बन गया ये, सिग्मा आर बराबर 1 से 4, ये पद कट गया, ये वाला अब बच गया। तो कॉट 2 की पावर आर माइनस 1 ए माइनस, इधर ये वाला पद कट गया, ये वाला कट गया, तो कितना हुआ, कॉट 2 की पावर आर ए। ये आ गई अपनी श्रेणी। और ये जो श्रेणी है वो अंत में जाके किसके बराबर होनी चाहिए, कॉसेक ए के बराबर। अभी अपन उसको भी बना लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसको चेक कर लीजिए भले आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। 2 की पावर आर ए माइनस 2 की पावर आर माइनस ए, 2 की पावर आर ए इसको अपॉन में 2 लिखा, तो 2 की पावर आर माइनस 1, 2 की पावर आर बाई 2, 2 की पावर आर कॉमन, ए माइनस ए बाई 2, 2 की पावर आर इंटू ए बाई 2। तो उसका अंतर बन रहा है ऊपर वाला कोण, कोई दिक्कत नहीं थी उसके अंदर, वैसा का वैसा कांस्टेंट का कांस्टेंट ही बन के आ रहा है। अब इसको हल करेंगे तो इसमें पद लिखेंगे। तो t1 पद आएगा r बराबर 1 पर, r बराबर 1 पे कितना आएगा, कॉट, r बराबर 1 पे आएगा कॉट ए माइनस कॉट 2a, t बराबर 2, r बराबर 2 पे t2, t2 में इसमें रखा आपने r बराबर 2 रखा, तो कॉट 2a माइनस कॉट 2 स्क्वायर ए, r बराबर 3 पर तीसरा पद कॉट 2a माइनस कॉट 2 की पावर 3a, और t4 कॉट 2 क्यूब a माइनस कॉट 2 की पावर 4a। कौन से कट रहे हैं वो देख लो, ये पद कट गए, जो योग था वो कितना आया, कॉट a माइनस कॉट 16a, 2 की पावर 4 को 16 लिख सकते हैं। और जो यह योग है, यह योग किसके बराबर है, कॉसेक a के बराबर। तो कॉट a माइनस कॉट 16a बराबर कॉसेक a। हम इसको कैसे हल करें वो देख लें अपन, कॉज और साइन में बदल लें या तो ये बन जाएगा कॉज a अपॉन साइन a माइनस कॉसेक a इक्वल टू कॉट 16a। उससे होगा ये भी 1 अपॉन साइन आ जाएगा, कॉस a माइनस 1 अपॉन साइन a इक्वल टू कॉट 16a, ऐसा बन रहा है। और चेंज करो उसको, इसको लिख सकते हैं अपन 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, माइनस के साथ इसको लिख सकते हैं साइन 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2, लेकिन तो कॉट 16a है। कॉट 16a को कैसे हल करेंगे वो देखना है अपन, उसको लिखेंगे कॉज अपॉन साइन, तो कॉस 16 अपॉन साइन 16, कॉस 16 अपॉन साइन 16 सॉल्व हो पाएगा क्या, उस पर देखो। आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस के साथ लिखेंगे माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 अपॉन में 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 बराबर में कॉट 16a। ठीक है, ये साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 2 कट जाएगा, साइन a बाई 2 और कॉस a बाई 2 बचेगा, तो माइनस का tan a बाई 2 बराबर, इसको भी tan में चेंज कर देता हूँ मैं, पाई बाई 2 माइनस 16a, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया। ये tan कटेगा तो क्या आएगा, ये माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 16a।
इसको उधर ले जाओ, कितना हुआ ये, इधर आएगा तो हो जाएगा 16 a माइनस a बाई 2 बराबर पाई बाई 2, कितना हुआ 32 माइनस a 31 a बाई 2 बराबर पाई बाई 2, तो a बराबर आ जाएगा पाई अपॉन 31। a बराबर कितना है, पाई अपॉन 31। हमें यही तो याद करना था कि एंगल a कितना होगा, एंगल a कितना होगा, पाई अपॉन 31। एंगल a का मान पाई बटे 31। पाई बटे 31 क्या इस अंतराल में आता है, बिल्कुल आता है, पाई बटे 16 से छोटा ही होगा, तो आंसर भी अपना सही है क्योंकि a इसी अंतराल में आना चाहिए था। ठीक है, लिख लीजिए इसको फिर से। तो बेटा अपना इसका आंसर आया a इक्वल टू पाई अपॉन 31। अब यहाँ पे कभी कभी सवाल को दे देगा m पाई अपॉन n, m और n के मान पूछ लेगा, जहाँ बोलेगा m और n सहअभाज्य संख्या है। ऐसा क्वेश्चन IIT एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, ये तो आपने चैप्टर का अंतिम सवाल, अंतिम टॉपिक का अंतिम सवाल, योग सीरीज को, योग ज्ञात करना सीरीज का अंतर विधि के द्वारा, ये हुआ अपना पहला चैप्टर खत्म, ट्रिगो फेज 1 है ना, त्रिकोणमितीय सीरीज का पहला चैप्टर। अगला चैप्टर अपना कौन सा आएगा, त्रिकोणमितीय समीकरण वाला, ट्रिगो इक्वेशंस वाला, ट्रिगो फेज 2 इसको कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, पूछिएगा, डाउट्स क्लियर करिएगा अपने। अगला चैप्टर शुरू करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, एन्जॉय। जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 799 अर्थात 18002121 799। थैंक यू।